हेलो दोस्तों, आज तारीख है 6 अप्रैल 2021, दिन है मंगलवार। चलिए आज की न्यूज़ रीडिंग करते हैं। ये साइकिल हवाई स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा। फुकुओका, जापान। पश्चिमी जापान के इस शहर में हाई स्कूल के छात्रों ने ऐसी साइकिल बनाई है जो हवा से चलती है। इसकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने छात्रों की इस साइकिल को कंप्रेस्ड हवा से चलने वाली दुनिया की सबसे तेज साइकिल का सर्टिफिकेट दिया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई का होम लोन अब 6.95% पर मिलेगा। एसबीआई का होम लोन महंगा हो गया है। बैंक के होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर 6.70 से बढ़कर 6.95 हो गई है। नई दर 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। दरअसल बीते माह बैंक विशेष ऑफर के तहत 6.7 की दर पर होम लोन दे रहा था। ऑफर 31 मार्च 2021 तक ही लागू था, इसलिए अब दर बढ़ गई है। ओके। असम बूथ पर लिस्ट में थे 90 नाम, पर वोट पड़े 171। ये देखो भैया भ्रष्टाचार की कहानी। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ के वोटर लिस्ट में सिर्फ 90 लोगों के नाम थे, लेकिन इस पर 171 वोट डाले गए हैं। हापलोंग विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। अनियमितता सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 अफसरों को सस्पेंड कर यहाँ पुनर्मतदान की सिफारिश की है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई जांच का आदेश जारी होते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। हाई कोर्ट ने कहा यह अभूतपूर्व मामला है, इसमें स्वतंत्र जांच कराए जाने की ज़रूरत है। भैया ये जो उद्धव सरकार के गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सचिन वाजे केस की ये बातें जो एंटीलिया पे जिलेटिन की राडें मिली थी उससे रिलेटेड है ये सब। तो अब गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वैसे बहुत दबाव था पर गृह मंत्री इस्तीफा दे नहीं रहा था, बट अब फाइनली उसने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हमले में शहीद जवानों की कहानी। कमांडो की पत्नी बोली, जैसे अभिनंदन को छुड़ाया वैसे ही मेरे पति को रिहा कराया। जम्मू मीनू मन्हास सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह की पत्नी, जब से उन्हें यह खबर मिली है कि उनके पति नक्सलियों के कब्जे में, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। 5 साल की बच्ची राघवी को गोद में लिए बैठी मीनू ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि उनके पति को सुरक्षित मुक्त कराया जाए, ठीक वैसे ही जैसे वायुसेना के पायलट अभिनंदन को वर्तमान को पाकिस्तान से मुक्त कराया गया था। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। देश के सीने में 23 जख्म। ये छत्तीसगढ़ नक्सली हमला बहुत खतरनाक था भाई। शहीद की पत्नी 3 दिन से दिया जलाकर बस यूं ही बैठी है कि पति लौट आए। कौन गाँव। ये तस्वीर आस आसरे और आंसू की है। आस इस बात की कि पति लौट आए, आंसू विरह और दुख के, और आसरा सिर्फ भगवान का। नक्सली हमले में कोंडगांव के बनजुगानी के जवान रामदास भी शहीद हो गए। 3 अप्रैल को रामदास की पत्नी परमशिला को सूचना मिली कि उनके पति नहीं रहे, पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। उसी दिन भगवान के सामने दिया जलाकर बैठ गई। 3 दिन से वहीं बैठी रही। रामदास का शव सोमवार को गांव पहुंचा। वो भी भगवान की गुहार लगाती रही कि मेरे पति को लौटा दूं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूल्हे ने खाया जहर। पुलिस ने कहा रिसेप्शन के पैसे नहीं होने से तनाव में था। शादी के बाद घर लौटते ही बिगड़ गई थी तबीयत। चंदन नगर के एक युवक ने शादी के दूसरे दिन रविवार रात जहर खाकर जान लेने की कोशिश की। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि सोमवार को रिसेप्शन था, लेकिन पैसे नहीं होने की से वह तनाव में था। पुलिस के अनुसार 1169 चंदन नगर में रहने वाले सैफ अली के पिता चंदू को एम्बा अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी शनिवार को मल्हारगंज में शादी हुई। रविवार को दुल्हन के साथ घर लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी होने लगी। परिजन उसे एम्बा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया उसने जहर खाया है। हालांकि तबीयत में सुधार आ गया तो सोमवार सुबह उसे छुट्टी दे दी गई। सैफ के परिजनों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हमने सोमवार को रिसेप्शन तय किया था, लेकिन यह घटना हो गई। जहर खाने के कारण उन्हें पता नहीं है। सब इंस्पेक्टर विशाल परिहार ने सैफ अली के बयान लिए तो उसने बताया कि रिसेप्शन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नक्सली हमला निंदा से नहीं, जिंदा होने के सबूत से रुकेंगे। शहीदों के परिजनों के आंसू कौन पड़ेगा। ये मिस्टर ओम गौड़ है, ये नेशनल एडिटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं। प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़िएगा। मैं इतना पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्लीज़ हाँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए प्लीज़ रोज़ लाता हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए अगली न्यूज़।
आईपीएल महाराष्ट्र रात 8 बजे के बाद भी अभ्यास की अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने रात 8 बजे के बाद भी आईपीएल की टीमों को अभ्यास की अनुमति दे दी है। अभी राज्य में 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, लेकिन टीमें इसमें भी अपने होटल लौट सकती है। इसके साथ ही मुंबई के में मैचों के आयोजन को भी अनुमति मिल गई है। इस बीच राजस्थान ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी जर्सी लॉन्च की। इवेंट में फैंस की एंट्री नहीं दी गई। बेंगलुरु के देवदूत पड़कुल को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वे टीम से जुड़ सकेंगे। गुजरात के पूर्व डीजीपी एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख। बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू होने से पहले गुजरात के पूर्व डीजीपी शब्बीर हुसैन से एकदम खंडवावाला को एंटी करप्शन यूनिट का नया प्रमुख बनाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ना सम्मान की बात है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस 200, जब भी इन्होंने मुंबई इंडियंस ने 200 रन बनाए ना, तो किसी को चेस नहीं करने दिया। पर हाँ, खुद भी कभी 200 रन चेस नहीं कर पाई है। ये भी मुंबई इंडियंस है कि 200 रन अगर किसी ने मुंबई इंडियंस के सामने बना दिए ना, तो मुंबई इंडियंस उसको चेस नहीं कर पाई है। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस अभी टूर्नामेंट में 200 या उससे ज़्यादा स्कोर चेज नहीं कर पाई है। टीम में सबसे सफल रन चेज 199 रन का है, जो 2017 में पंजाब के खिलाफ 15.3 ओवर में हासिल कर लिया था। मुंबई पहले खेलते हुए 200 प्लस बनाने के बाद कभी हारी भी नहीं है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये। 10 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ी मुंबई ने अभी तक नीलामी में नहीं खरीदा है। 13 सीजन में रोहित ने कम से कम एक अर्धशतक बनाया है। ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज। 2015 में पहले 4 मैच हारने के बाद चैंपियन बनी थी मुंबई इंडियंस। ये 2015 का गेम तो बड़ा खतरनाक था। शुरुआत के 4 मैच एकदम रेगुलर हार गई थी और उसके बाद स्ट्रेट वे में फाइनल तक पूरे मैच जीती थी। इसमें शायद पंजाब थी, इसके बेंगलुरु या पंजाब फाइनल इसके साथ खेली थी। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद के पास बाजीगर नहीं। एक बार फिर टॉप ऑर्डर और गेंदबाजी के भरोसे वार्नर के सनराइजर्स। केदार के आने से मध्यक्रम में अनुभव आएगा। स्पिन गेंदबाजी मजबूत, तेज गेंदबाजी के विकल्प में कमी नहीं। अगली न्यूज़ है, मुख्तार अंसारी को लेने 150 पुलिसकर्मी की टीम पंजाब पहुंची। 4 डॉक्टर भी साथ में। पंजाब की जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पंजाब के गृह विभाग के अंसारी को शिफ्ट करने की जानकारी दे दी है। यूपी से 150 पुलिसकर्मी की टीम पंजाब के रोपड़ के लिए रवाना हो चुकी है। अंसारी सेहत ठीक नहीं होने के कारण यूपी पुलिस के साथ 4 डॉक्टर भी है। एडीजीपी जेल पीके सिन्हा ने बताया कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया मंगलवार सुबह ही पूरी होगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। ऐसे में अंसारी की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि भारी लाभ लश्कर के साथ यूपी पुलिस पंजाब पहुंची है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बुर्का पहनो, दुष्कर्म से बचो। इमरान खान, वाह वाह वाह, ये इमरान के भैया है। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फजीहत। उनका अर्धनग्न वीडियो पोस्ट कर लोग बोले अपनी गिरेबान में झाँके। क्या बात है, ये भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है रे। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका 74 साल का रिकॉर्ड बर्फबारी। अलास्का आर्कटिक सर्कल की ओर से चली हवाओं का असर अमेरिका में दिखा है। वहां के अलास्का प्रांत में पिछले 24 घंटे में 21 इंच बर्फबारी हुई है। इसने पिछले 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1948 में अप्रैल में 16 इंच की बर्फबारी थी। 21 इंच मतलब आप समझ रहे हो, करीब करीब 2 फीट की बर्फबारी। क्या बात है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये भैया चिनाव नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क पूरा। जम्मू कश्मीर की चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। सोमवार को निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों ने तय समय में पुल की नींव के लिए आर्क का निर्माण पूरा कर लिया है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2021 तक तैयार होने वाला जम्मू बारामूला रेल सेक्शन का करीब 111 किलोमीटर लंबा कतरा बनिहाल सेक्शन का निर्माण तेजी से चल रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे के सीक्रेट यूनिट बंद। अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल के एक सीक्रेट यूनिट बंद कर दिया गया है। यहाँ सजा काट रहे कैदियों को क्यूबा के एक अन्य अमेरिकी बेस पर स्थित जेल में भेज दिया गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि इस यूनिट को बंद करने की बजाय ऑपरेशनल योग्यता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। ये जेल क्यूबा के दक्षिण पूर्वी किनारे पर अमेरिका बेस पर स्थित है। इसमें 40 कैदी है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जेल है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं।
मास्क न पहनने पर फ्लाइट से उतारे गए कपल, डांस करती दिखाई दी फ्लाइट अटेंडेंट। मास्क लगाने से इनकार करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर एक जोड़े को फ्लाइट से उतार आने पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट नाचने लगी। अभी कुछ यात्री ताली बजाते दिखे। हालांकि बहस के बीच कपल ने मास्क पहन भी लिया, लेकिन उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया क्योंकि कपल ने शुरू में कोविड नियमों का पालन नहीं किया था। फ्लाइट में बैठे यात्री कपल को बाय बाय कहते सुना दे रहे थे। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कच्छ साधना करने पहुंचे जापानी भिक्षु 13वां किम जोंग ने भी किए थे दर्शन। ये उत्तर कोरिया के जो किम जोंग है उन्होंने भी इनके दर्शन किए थे। कच्छ में मांडवी समुद्र तट पर साधना करने पहुंचे बौद्ध भिक्षु जिनसुई 13वां 75 साल के लोगों के आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। 13वां विश्व शांति और कोरोना महामारी को नाश की कामना से 6720 किलोमीटर की यात्रा कर मांडवी पहुंचे। मूलतः जापान के हाकोई स्कोआ 13वां में 17 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांतों को प्रेरित होकर बतौर बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन भी 13वां के दर्शन कर चुके हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार 22 साल की ब्यूटी क्वीन सेना के खिलाफ उतरी। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ चल रहे विद्रोह में 65वें दिन भी जारी है। अब तक 550 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद झुक नहीं रहे। अब इस संग्राम में नया चेहरा बनकर उभरी है म्यांमार की ब्यूटी हैन ले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट आयोजन था। इस आयोजन में मिस ग्रैंड म्यांमार 22 साल की हैन ले ने देश की मदद की अपील की है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सिंगापुर के पीएम के खिलाफ पोस्ट लिखने पर 72 लाख रुपए का जुर्माना ब्लॉगर ने क्राउड फंडिंग से जुटा लिया। मतलब पीएम के खिलाफ इसने पोस्ट की तो इसको 72 लाख का जुर्माना लगा। 72 लाख मतलब आप समझ सकते हो 72 लाख मतलब $1 मिलियन का। $1 मिलियन का इनको जुर्माना लगा और $1 मिलियन का जुर्माना लगा है। तो इस क्राउड फंडिंग मतलब लोगों से इसने ये पूरा $1 मिलियन जुटा लिया और भर भी दिया जुर्माना। क्या बात है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर। हाईकोर्ट ने पूछा दुष्कर्म पीड़िता कहाँ है, पुलिस बोली प्लेटफॉर्म पर। मतलब एक ये नया मुंबई से केस आया है भैया कि जो दुष्कर्म की पीड़िता है वो रेलवे स्टेशन पे और इधर कोर्ट में उनके खिलाफ वो चल रही है। पुलिस को फटकार लगाई है भैया कोर्ट ने। इसी के साथ आज का बुलेटिन खत्म होता है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़